हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख व्यक्तियां और उनकी संपूर्ण जानकारी। यह जो टॉपिक है इससे संबंधित झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह झारखंड पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के प्रश्नों को। तो झारखंड का पहला व प्रमुख जो व्यक्ति है वो है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कहाँ पे? तो खूंटी जिला के अलिहातू गांव में। भगवान बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था और उनकी माता का नाम करमी मुंडा था। भगवान बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा और उनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। भगवान बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा जो था वो सलगा स्कूल में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का पेशा था बुनकर। वे बुनकर थे। वह स्वयं को सिंह बोगा का दूत 1875 में घोषित किए थे। सिंह बोगा का मतलब होता है आदिवासियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति। भगवान बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। यानी कि भगवान बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान जो है वो मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। भगवान बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। भगवान बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1895 से 1900 तक। मुंडा विद्रोह का केंद्र डोबरी बुरू का पहाड़ था। यानी कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका मुख्य केंद्र था डोबरी बुरी का पहाड़। भगवान बिरसा मुंडा पहली बार गिरफ्तार 24 अगस्त 1895 में हुए थे। और यह कब हुए थे? और पहली बार यह 30 नवंबर 1897 में हुए थे। और फिर दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च 1900 में। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हुई थी। किस कारण से? तो हैजा की बीमारी के कारण से। कहाँ पे हुई थी? तो रांची में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें धरती आबा तथा भगवान का उपनाम से भी जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा तथा भगवान के उपनाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का गीत था कटोंग बाबा कटोंग। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही झारखंड की स्थापना हुई थी तथा भगवान बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र सांसद के सेंट्रल हॉल में लगाया गया है। अगले प्रमुख व्यक्ति है तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। किस जगह पे? तो सुल्तानपुर के तिलकपुर नामक गांव में। तिलका मांझी का जन्म सुल्तानपुर के तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। यानी कि तिलका मांझी का जो असली नाम था वो था जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी के पिता का नाम संदूरा मुर्मू था और उनकी माता का नाम पानो मुर्मू था। तिलका मांझी की माता का नाम था पानो मुर्मू। तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी जो थे वो तिलका विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तिलका विद्रोह कब हुआ था? तो 1783 से 1785 ईस्वी तक। तिलका विद्रोह का केंद्र जो था वो बनचरी जोर था, जो कि भागलपुर में स्थित है। भागलपुर जिले के बनचरी जोर नामक स्थान पर। तिलका मांझी ने कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या 13 जनवरी 1784 में की थी। यानी कि तिलका मांझी ने जो क्लीवलैंड उस समय के कलेक्टर थे क्लीवलैंड, उसकी हत्या 13 जनवरी 1784 में की है। तिलका मांझी को आदि विद्रोह के उपनाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी का उपनाम क्या था? आदि विद्रोह। तिलका मांझी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी की मृत्यु हुई थी। इन्हें बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा इन्हें बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। अगले प्रमुख व्यक्ति है सिद्धो और कान्हू। सिद्धो का जन्म 1815 में हुआ था तथा कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था। चांद का जन्म 1825 में हुआ था तथा भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। ये सभी जो थे वो भाई थे। इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था
और माता का नाम करीमो मांझी। इनकी दो बहनें थी, एक का नाम फूलो था तथा दूसरे का नाम झानो था। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में प्रारंभ हुआ था। सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने 26 जुलाई 1856 को फांसी दे दी। सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने 26 जुलाई 1856 में फांसी दे दी थी तथा चांद और भैरव को विद्रोह के दौरान गोली मार दी थी। अगले प्रमुख व्यक्ति हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म हुआ था 11 जून 1944 को। इनका जन्म रामगढ़ के नेमरा नामक स्थान में हुआ था। इनका वास्तविक नाम शिवचरणलाल मांझी है, यानी कि शिबू सोरेन का वास्तविक नाम जो है वो शिवचरणलाल मांझी है। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी है तथा उनकी माता का नाम सोनामणि मांझी है। उनकी माता का नाम सोनामणि मांझी है। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। शिबू सोरेन का लोकसभा क्षेत्र है दुमका। दुमका जो है वो शिबू सोरेन का लोकसभा क्षेत्र है। शिबू सोरेन पहली बार निर्वाचित 1880 में हुए थे और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष 1987 में बने। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री 2005 में बने थे। इनका उपनाम दिसोम गुरु एवं गुरुजी है। शिबू सोरेन का जो उपनाम है वो है दिसोम गुरु और गुरुजी। शिबू सोरेन की मृत्यु जो हुई थी वो 4 अगस्त 2025 में हुई। अगले प्रमुख व्यक्ति है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। कब हुआ था जयपाल सिंह का जन्म? तो 3 जनवरी 1903 को हुआ था। इनका जन्म जो है वो खूंटी जिला के टकरा गांव में हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिला के टकरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरूपाहन था और माता का नाम राधामणि। इस ईसाई बनने के बाद इनका नाम ईश्वर दास था। जब यह ईसाई में परिवर्तित हो गए तो इनका नाम ईश्वर दास रख दिया गया। इनकी पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार था और दूसरी पत्नी का नाम जहां आरा। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु का नाम था शुक्रापाहन, यानी कि शुक्रापाहन जो थे वो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो है वो 1928 में बने। जयपाल सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान 1928 में बने थे। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष यह 1939 में बने और संविधान सभा के सदस्य 1946 में बने और इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना जो है वो 1950 में की थी। इनका उपनाम बिरसा मुंडा का अवतार तथा मारांग था। जयपाल सिंह का उपनाम बिरसा मुंडा का अवतार तथा मारांग था। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुई थी। जयपाल सिंह की जो मृत्यु हुई वो 20 मार्च 1970 में हुई। अगले प्रमुख व्यक्ति है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1904 में। जे.आर.डी. टाटा का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904 में। इनके पिता का नाम जे.एन. टाटा था। जे.आर.डी. टाटा के पिता का नाम जे.एन. टाटा था और इनकी माता का नाम सुनी टाटा था। इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में की थी। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना जो है वो 1932 में की थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 में की। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना जो है वो 1945 में की। इन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि जे.आर.डी. टाटा को जो है वो 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। इनका जन्म स्थान था रांची। इनका जन्म रांची में हुआ था। इनके पिता का नाम पान सिंह धोनी था और इनकी माता का नाम देवकी सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो डी.ए.पी. जवाहर विद्या मंदिर में हुई थी, जो कि रांची में स्थित है। इन्होंने प्रारंभिक वनडे मैच जो है वो 23 मार्च 2004 को खेला था। किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रारंभिक टेस्ट मैच जो है वो 2 दिसंबर 2005 को खेला था। किसके खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ। और इन्होंने प्रारंभिक टी20 मैच जो है
वो 1 दिसंबर 2006 में खेली थी। किसके खिलाफ? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इन्हें झारखंड रत्न पुरस्कार जो है वो 2007 में मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में मिला। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2008-9 में मिला है इन्हें, और पद्मश्री 2009 में मिला है। फिर पद्म विभूषण जो है वो 2018 में मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण भी मिल चुका है और यह 2018 में मिला है। धोनी दुनिया में पहले ऐसे कप्तान है जिनके पास आईसीसी के सारे ट्रॉफी है। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2007 में जीता था, और वर्ल्ड कप जो है वो 2011 में जीता था। महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर एक फिल्म भी बनी है 2016 में, जिसका नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी था। तो आज का जो टॉपिक है वह यहीं समाप्त होता है। यह झारखंड पुलिस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और डेली झारखंड पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।